हर हर महादेव। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई मानते हैं कि भगवान शिव सिर्फ पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं, या फिर उनके द्वार तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे गुप्त रास्ते हैं जिन्हें दुनिया की भीड़ से छिपा कर रखा गया है? आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण धार्मिक जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जिसने मेरी अपनी नींदें उड़ा दी। अगर आपके मन में डर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो अगले कुछ मिनटों तक अपनी सांसों को रोके रखिएगा, क्योंकि 11 जून की वह रात, वह कोई आम रात नहीं होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम अंधविश्वास और आस्था के उस धुंधले पड़ोसी इलाके में चलते हैं जहां तर्क खत्म होता है और चमत्कार शुरू होते हैं। आज की तारीख है 6 जून 2026, और ठीक 5 दिन बाद यानी 11 जून को आकाश में एक ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसकी गूंज सदियों से सुनी जाती रही है, लेकिन समझी बहुत कम लोगों ने। यह है परमा एकादशी। अक्सर हम एकादशी के बारे में सुनते हैं, व्रत रखना, तुलसी दल चढ़ाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ये सब अच्छा है, ये सब पुण्य है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग वही व्रत रखते हुए भी जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी बड़े दिखावे के रातों रात अपने भाग्य का पहिया बदल देते हैं? फर्क किस बात का है? फर्क है ज्ञान का। फर्क है उस गुप्त विधि का जो गुरु से शिष्य तक मौन रहकर पहुंचती थी। आज इस वीडियो में मैं उसी गुप्त विधि का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। शीर्षक में आपने पढ़ा, रात 2 लौंग और 3 कपूर का राज। हो सकता है आपको लगे कि यह कोई नुस्खा है, कोई टोटका है, लेकिन गलत मत समझिएगा। ये टोटका नहीं, ये एक ऊर्जा का गणितीय समीकरण है। और जब यह समीकरण 11 जून की परमा एकादशी की रात विशेष ग्रह स्थिति के साथ जुड़ता है, तो परिणाम ऐसा होता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। वीडियो के अंत तक मैं आपको वह सटीक विधि बताऊंगा, वह सटीक समय और वह सटीक मंत्र जो इन 2 लौंग और 3 कपूर के टुकड़ों को साधारण वस्तुओं से बदलकर सिद्ध वस्तु बना देगा। लेकिन सावधान, अगर आपने गलती से भी इस विधि में एक छोटी सी चूक की तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए। हर शब्द, हर विराम चिन्ह मायने रखता है। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर 11 जून 2026 को होने वाली इस एकादशी में इतनी खासियत क्या है। इसे अपरमा एकादशी क्यों कहा जा रहा है? हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागृत होने या फिर शयन करने का दिन माना जाता है। लेकिन अपरमा शब्द का अर्थ है सर्वोच्च, परम या अंतिम सीमा। जब एकादशी तिथि किसी विशेष नक्षत्र और विशेष ग्रह योग के साथ मिलती है तो उसे महा या परमा उपसर्ग दिया जाता है। 11 जून 2026 को चंद्रमा अपनी सबसे शांत अवस्था में होगा, और बुध ग्रह, जो कि व्यापार, बुद्धि और संचार का कारक है, एक ऐसे कोण में होगा जो मानव मस्तिष्क की अवचेतन शक्तियों को जागृत करता है। वैदिक ज्योतिष के गोपनीय ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब बुध और चंद्रमा का ऐसा संयोग एकादशी के दिन बनता है तो ब्रह्मांड के आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना सबसे आसान होता है। आपकी इच्छाएं, आपकी प्रार्थनाएं सीधे उस ऊर्जा क्षेत्र में जाती हैं जहां से उन्हें स्वीकार किया या अस्वीकार किया जाता है। सामान्य दिनों में हमारी प्रार्थनाएं कई अवरोधों से टकराती हैं, हमारा अहंकार, हमारे पिछले कर्म, हमारी नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन परमा एकादशी की रात ये अवरोध पतले हो जाते हैं, दीवारें पारदर्शी हो जाती हैं, और यहीं आते हैं वो 2 लौंग और 3 कपूर के टुकड़े। आप सोच रहे होंगे, आखिर लौंग और कपूर का इससे क्या लेना देना? लौंग को आयुर्वेद और तांत्रिक साधना दोनों में ही अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। यह ठंडी, जड़ी बूटी ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देने की क्षमता रखता है। वहीं कपूर शुद्धता का प्रतीक है। कपूर जलता है तो कोई राख नहीं छोड़ता। यह पूर्ण विसर्जन का प्रतीक है। जब आप कपूर जलाते हैं तो आप यह संकेत दे रहे होते हैं कि हे प्रभु, मैं अपना अहंकार, अपनी सभी अपूर्ण इच्छाएं, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, बिना किसी शेष के। तो 2 लौंग क्यों और 3 कपूर क्यों? अंक शास्त्र के अनुसार संख्या 2 चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है, भावनाएं, मन और अंतर्मन। संख्या 3 बृहस्पति या गुरु का प्रतिनिधित्व करती है, ज्ञान, विस्तार और दिव्य कृपा। 11 जून की रात जब मन 2 और ज्ञान 3 का मिलन होता है तो एक तीसरी ऊर्जा का जन्म होता है जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लौंग और कपूर का उपयोग केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि बाधा निवारण के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान में भी होता था? यह अनुष्ठान इतना गोपनीय था कि इसे केवल उसी व्यक्ति को बताया जाता था जिसके जीवन में अचानक और अन्य बाधाएं आने लगती थीं। ऐसी बाधाएं जिनका कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण नहीं मिलता। जैसे
बिजनेस में अचानक घाटा, रिश्तों में बिना वजह दरार, स्वास्थ्य में अचानक गिरावट, या फिर ऐसा लगना कि कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से ऐसे ही महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन फल शून्य मिल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है। ये संयोग नहीं है कि आप आज, इस वक्त, इस वीडियो को देख रहे हैं। ब्रह्मांड आपको कुछ बताना चाहता है। आइए, थोड़ा गहराई में जाएं। 11 जून की रात, वातावरण में एक विशेष प्रकार की स्थिरता होगी। हवाएं शांत होंगी। ये वह समय है जब भूत और भवितव्य के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अधिकांश लोग इस समय सो रहे होते हैं, इसलिए उनकी सामूहिक चेतना शांत होती है। ये शांति उस व्यक्ति के लिए वरदान है जो जाग रहा है और साधना कर रहा है। अब मैं आपको उस राज के करीब ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मानसिक स्थिति को तैयार करना होगा। क्या आप तैयार हैं? इस विधि को द्वित्र सिद्धि अनुष्ठान कहा जाता है। द्वि यानी दो लौंग, अत्रि यानी तीन कपूर। सबसे पहले, सामग्री की शुद्धता। बाजार से लाया हुआ कोई भी साधारण कपूर काम नहीं चलेगा। आपको प्राकृतिक कपूर चाहिए, जो चीनी कपूर से बिल्कुल अलग होता है। प्राकृतिक कपूर की गंध तेज होती है और यह हाथ लगाने पर ठंडक का एहसास कराता है। वहीं लौंग ऐसी होनी चाहिए जो टूटी फूटी न हो, पूरी और चमकदार हो। अब समय का चुनाव। 11 जून की रात, मध्य रात्रि के बाद का समय सबसे उत्तम माना गया है। विशेष रूप से निशांत काल ब्रह्मा मुहूर्त के विपरीत। यह वह समय है जब रात गहराई में होती है, आमतौर पर रात 12 बजे से 1:30 बजे के बीच। इस समय पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा उत्तर की ओर सबसे अधिक सक्रिय होती है। स्थान, अपने घर के उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण में। यदि संभव हो तो वहां एक साफ सफेद कपड़ा बिछाएं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको स्नान करना अनिवार्य है। ठंडे पानी से स्नान करें ताकि शरीर का तापमान कम हो और मन शांत हो। साफ, सफेद या हल्के पीले रंग के कपड़े पहनें। अब मुख्य अनुष्ठान। एक तांबे की प्लेट लें। तांबा ऊर्जा का सुचालक है। उस प्लेट के केंद्र में भगवान शिव या भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति या तस्वीर रखें। यदि मूर्ति नहीं है तो एक दीपक जलाएं। अब उन दो लौंग को लें, उन्हें अपनी मुट्ठी में लें और आंखें बंद करें। अपने मन में उस समस्या को लाएं जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, चाहे वह ऋण हो, बीमारी हो या शत्रुता। उस समस्या को उस लौंग में समाहित होने दें। कल्पना करें कि वह लौंग काली हो रही है, उसमें आपकी सारी नकारात्मकता समा रही है। अब उन तीन कपूर के टुकड़ों को लें। ये टुकड़े आपके समाधान के प्रतीक हैं। ये आपके विश्वास, आपकी आस्था और ईश्वर की कृपा के प्रतीक हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। मंत्र इस अनुष्ठान के लिए कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं है। यह एक बीज मंत्र है जो सीधा अवचेतन मन से जुड़ता है। मंत्र है ओम क्लीं श्रीं ह्रीं फट स्वाहा। लेकिन इसे कैसे जपना है? पहले लौंग को तांबे की प्लेट पर रखें। उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखें। दूसरे लौंग को पहले वाले के पास रखें और उसके ऊपर दूसरा कपूर का टुकड़ा रखें। तीसरा कपूर का टुकड़ा इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखें, जैसे कि वह एक सेतु बना रहा हो। अब माचिस या दिया लेकर सबसे पहले उस बीच वाले तीसरे कपूर को जलाएं। जैसे ही कपूर जले, उसकी लौ को देखते हुए उस मंत्र का जाप शुरू करें। ओम क्लीं श्रीं ह्रीं फट स्वाहा। कम से कम 108 बार। यदि 108 बार संभव न हो तो कम से कम 11 बार, लेकिन पूर्ण एकाग्रता के साथ। जब कपूर जल रहा हो तो आप देखेंगे कि लौ नीली और सफेद रंग की होगी। उस लौ में अपनी इच्छा को प्रक्षेपित करें। कल्पना करें कि धुएं के साथ आपकी समस्याएं ऊपर उठ रही हैं और विलीन हो रही हैं। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तो बची हुई राख को, यदि कोई बचे, या उस गर्मी को उन दो लौंग पर महसूस करें। लौंग अब आवेशित हो चुके हैं। अब उन दो लौंग को एक लाल कपड़े में बांधें और उन्हें अपने तिजोरी में या अपने बिस्तर के तकिए के नीचे रख दें। यह आपको अगले 40 दिनों तक सुरक्षा कवच की तरह घेरे रखेगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहां एक चेतावनी है। इन लौंग को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिखाना है। नहीं किसी को बताना है कि आपने यह अनुष्ठान किया है। मौन रहना इस साधना की सबसे बड़ी शर्त है। यदि आपने किसी को बता दिया तो ऊर्जा का रिसाव हो जाएगा और प्रभाव शून्य हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों काम करता है? क्या यह सिर्फ मनोविज्ञान है? विज्ञान और आध्यात्म के संगम पर देखें तो कपूर जलने पर वातावरण में मौजूद नकारात्मक आयनों को करता है। यह हवा को शुद्ध करता है। लौंग में यूजेनॉल होता है, जिसकी गंध तंत्रिका तंत्र को शांत करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। जब आप इस गंध और दृश्य के साथ एक निश्चित मंत्र का जाप करते हैं तो आपका मस्तिष्क में चला जाता है। यह वह अवस्था है जहां अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है।
आप जो आदेश अपने अवचेतन मन को देते हैं, वह उसे सच मानकर कार्य करना शुरू कर देता है। 11 जून की रात खगोलीय स्थितियां इसमें जाने को और आसान बना देती हैं। इसलिए यह केवल अंधविश्वास नहीं, यह मनोवैज्ञानिक और ऊर्जाई विज्ञान का एक सूक्ष्म मिश्रण है। लेकिन दोस्तों, केवल विधि जान लेना काफी नहीं है। भावना वो ईंधन है जो इस इंजन को चलाती है। जब आप उस कपूर को जलाएं, तो आपके मन में क्रोध नहीं, बदला नहीं, बल्कि समर्पण होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हे प्रभु, मैं इस भार को आपके चरणों में रख रहा हूं। जो मेरे लिए सर्वोत्तम है, वही हो। यह समर्पण का भाव ही वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के दरवाजे खोलती है। जब आप मांगते हैं, तो आप अभाव का अनुभव कराते हैं। जब आप समर्पित करते हैं, तो आप विश्वास का अनुभव कराते हैं। और ब्रह्मांड विश्वास को ही पुरस्कृत करता है। अब आइए कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर दें जो आपके मन में उठ रहे होंगे। प्रश्न 1, क्या महिलाएं ये अनुष्ठान कर सकती हैं? उत्तर, बिल्कुल। ऊर्जा का कोई लिंग नहीं होता। शिव और शक्ति एक ही हैं। महिलाएं इस अनुष्ठान को परिवार की खुशहाली, संतान प्राप्ति या गृह कलह शांति के लिए विशेष फलदायी पा सकती हैं। मात्र ध्यान रखें कि यदि मासिक धर्म चल रहा हो, तो शारीरिक अशुद्धि के नियमों का पालन करें और इस दिन केवल मानसिक जाप करें, भौतिक अनुष्ठान न करें। प्रश्न 2, क्या यह काला जादू है? उत्तर, नहीं, बिल्कुल नहीं। काला जादू दूसरों को नुकसान पहुंचाने या जबरदस्ती कुछ पाने के लिए किया जाता है। यह अनुष्ठान स्वयं की शुद्धि, बाधा निवारण और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए है। इसमें किसी की हानि का भाव नहीं है। यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है, तो यह अनुष्ठान व्यर्थ है। पहले मन से द्वेष निकालें, तभी यह सिद्ध होगा। प्रश्न 3, यदि कपूर जलते जलते बुझ जाए तो? उत्तर, यह एक संकेत हो सकता है कि वातावरण में बहुत अधिक नकारात्मकता है या आपका मन भटक रहा है। ऐसे में घबराएं नहीं। फिर से कपूर लगाएं, गहरा श्वास लें, मन को शांत करें और फिर से प्रयास करें। यदि 3 बार प्रयास के बाद भी कपूर न जले, तो उस दिन अनुष्ठान स्थगित कर दें। अगले शुभ दिन में करें, जबरदस्ती न करें। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव सुनाना चाहता हूं। यह मेरे एक मित्र की कहानी है, जिसका नाम मैं गोपनीय रखूंगा। वह एक व्यापारी था। 2024 में उसका व्यवसाय अचानक ठप पड़ गया। बैंकर्स परेशान कर रहे थे, पार्टनर धोखा दे रहे थे। वह डिप्रेशन में चला गया। उसने हर तरह के उपाय किए, ज्योतिषियों को दिखाया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। फिर उसे एक बूढ़े साधु से इस 2 लौंग और 3 कपूर की विधि के बारे में पता चला। साधु ने उसे चेतावनी दी थी कि यह विधि केवल तभी काम करेगी जब तुम अपने अहंकार को जला दोगे। उसने 11 जून, तब भी एकादशी थी, हालांकि परमा नहीं थी, कि रात यह अनुष्ठान किया। उसने बताया कि जब उसने कपूर जलाया, तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपनी सारी चिंताएं उस धुएं के साथ उड़ते देखीं। अगले ही सप्ताह एक ऐसा क्लाइंट आया जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उस डील ने न केवल उसका कर्ज चुकाया, बल्कि उसे नई दिशा दी। क्या यह चमत्कार था, या फिर उसके मन के बोझ के उतर जाने से उसकी बुद्धि फिर से स्पष्ट हो गई और उसने सही निर्णय लिए? शायद दोनों, लेकिन परिणाम सकारात्मक था। 11 जून 2026 की परमा एकादशी उससे भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि ग्रह स्थितियां अनुकूल हैं। यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन याद रखिए, यह विधि कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको करोड़पति बना देगी। यह एक कैटलिस्ट, उत्प्रेरक है। यह आपके प्रयासों को दिशा देती है। यह आपके रास्ते की रुकावटों को हटाती है। गाड़ी चलाना अभी भी आपको ही है। अनुष्ठान के बाद आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। 1, अगले 7 दिनों तक मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करें। 2, झूठ न बोलें। 3, किसी की निंदा न करें। 4, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मौन बैठें। ये नियम उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं जो आपने उस रात अर्जित की है। यदि आप इस विधि को आजमाने का निर्णय लेते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। यह केवल एक कमेंट नहीं है, यह आपका संकल्प है। यह ब्रह्मांड को बताता है कि आप तैयार हैं। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो रास्ता भटक गए हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। यह पुण्य का काम है। लेकिन सावधान, इस वीडियो को डाउनलोड करके किसी ऐसे व्यक्ति को न भेजें जिस पर आपको शक हो कि वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। ऊर्जा जिम्मेदारी मांगती है। दोस्तों, जीवन एक रहस्य है। हम सब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी उत्तर बहुत सरल होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। 2 लौंग और 3 कपूर, साधारण वस्तुएं, लेकिन असाधारण संभावनाओं के साथ। 11 जून की रात, जब आप अकेले हों, जब दुनिया सो रही हो,
तो उस दिए की लौ को देखें, उसमें अपना अस्तित्व देखें और फिर उसे समर्पित कर दें। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे आपके दिखावे से नहीं, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास महंगे उपहार नहीं हैं, तो 2 लौंग और 3 कपूर का टुकड़ा भी काफी है, बशर्ते आपके पास श्रद्धा हो। श्रद्धा वो चाबी है जो हर ताला खोल सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों से आप जुड़े रहें। हम अगले वीडियो में एक और ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जो आपके स्वास्थ्य और धन से जुड़ा है। तब तक के लिए शांत रहें, साधना करें और विश्वास रखें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। धन्यवाद।